हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो हैंड टाइम के बारे में डिटेल से बता रहा है। हैंड टाइम आप सोच रहे होंगे पहले भी हैंड टाइम की वीडियो आ चुकी है। बिल्कुल आ चुकी है। इस बार जो है वो हैंड टाइम की वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको मैं डिटेल से चीज़ें बताऊंगा कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो किस तरीके से करनी है। ठीक है, मैं इसमें स्टार्ट से बताऊंगा कि कौन सा बच्चा आपने लेना है, कितने उम्र का लेना है और किस तरीके से उसको जो है वो आपने रखना है और कैसे पालना है, कौन सी चीज़ में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, आपको मैं बता रहा हूँ कि बात अब काम आपने ये करना है कि अगर आपने वाकई अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि मुझे पता है मैंने इन दोनों को पाला है, बहुत मेहनत का काम है। दिन में 3 बार फीड करवानी पड़ती है। ठीक है, और टाइम पे फीड करवानी पड़ती है वरना ये भूखे रह जाते हैं। ठीक है, मसला होता है। तो इस तरीके से, और अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हैं, नहीं है तो फिर मसला हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर कभी कभी ऐसा होता है मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मजबूरी हो जाती है बच्चों को जो है वो हैंड फीड करवाना। ठीक है ना, माँ बाप बच्चों को जो है वो छोटे जब होते हैं उनको बाहर फेंक देते हैं और मटकी से निकाल के, बॉक्स से निकाल के तो हैंड फीड करवानी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो करवाना पड़ता है सारा कुछ। तो बात यह है कि करना ये है, आपने अगर आपने हैंड फीड करवानी है तो आपने बच्चे ऐसे लेने हैं जो कि तकरीबन 10 से 15 दिन के दरमियान में इनकी एज हो। ठीक है, 10 से 15 दिन के हों। ठीक है, ज़्यादा बड़े भी नहीं लेने और ज़्यादा छोटे भी नहीं। एक बच्चा मैं आपको दिखाता हूँ, ये ठीक है, ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का बच्चा देख रहे हैं। ठीक है, ये अभी इसको ऊपर से लाया हूँ मैं। इसके 3 ये बच्चे थे, एक तो बड़ा हो गया माशाल्लाह, उसको मैंने ऊपर ही छोड़ दिया है। ये बच्चा जो है वो इसका एक छोटा भाई था या बहन जो भी है, उसको मारा बहुत ज़्यादा इसकी। ठीक है, मादी ने मार के उसको मतलब जान से ही मार दिया और 2 बच्चों को इनको फेंक दिया। अगर मैं दोनों को इनको नहीं उठाता तो इनको भी मार देती मादी। ठीक है, इसलिए मैंने इनको उठा लिया। तो बात यह है कि अब यहाँ पर ऐसा है, तो अगर मैं इस बच्चे को हैंड टेम करना चाहूँ, वो जो छोटा बच्चा ब्लू कलर का जो है, ठीक है, उसको हैंड टेम करना चाहूँ तो वो हैंड टेम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो अभी बड़ा हो चुका है, वो उसको मैं उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो मसला हो जाएगा। तो छोटा अगर बच्चा होगा, स्टार्ट से ही अगर आप उसको सिखाएंगे, ठीक है, तो वो बेहतर रहेगा। 10 से 15 दिन का बच्चा आप लें, उसके बाद उसको करना ये है आपने कि किसी भी 2 बच्चे हो तो बेहतर है, क्योंकि एक बच्चा जो है फिर अकेला सही नहीं रहता। ठीक है, उसको आपने मटकी के अंदर रखें या कोई आपके पास ऐसा बॉक्स है या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे हवा की क्रॉसिंग होनी चाहिए, वहाँ पे आप घास वगैरह डाल के उसके अंदर आप रख के, ठीक है, अब दूसरे तोतों से अलग रखें। ठीक है, इनको मैं ऊपर भी रख सकता था लेकिन मैंने नहीं रखा, मैंने यहाँ पे रखा इसीलिए क्योंकि वहाँ पे रहेंगे तो अलग उनको माहौल मिलेगा। यहाँ पे ये दूसरे पैरट से अलग रहेंगे तो जल्दी से हैंड टैम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही है। तो उसके बाद आपने उसको 3 टाइम फीड करवाना है। फीड मैंने बता दिया आप लोगों को, एग्जैक्ट एक फीड है एग्जैक्ट के नाम से, केटी की। ठीक है, वो बहुत अच्छी फीड है, वो आप फीड करवाएं। और मज़े की बात ये है, मैं आपको बताऊं कि 1 हफ्ते से वो फीड ख़त्म हो चुकी है। 1 हफ्ते से मैं इनको सबको जो है, तो 1 हफ्ते से इनको जो है वो मैं बेसन खिला रहा हूँ। ठीक है, बेसन पानी में घोल के बेसन इनको खिला रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी भी। तीनों को मैं 1 हफ्ते से बेसन खिला रहा हूँ। ठीक है, ये तो दूसरा बच्चा जो है वो नया वाला, वो तो अभी 3-4 दिन हुए उसको मैं नीचे लाया हूँ। बाकी दोनों को मैं 1 हफ्ते से बेसन खिला रहा हूँ और बिल्कुल सही चल रहा है, कोई मसला नहीं है, एक्टिव है आपके सामने, बिल्कुल सेट है। ठीक है, और ऊपर वो जो बड़ा वाला है उसको तो मैं बाहर निकाल के रखता हूँ ज़्यादातर, और वो तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हिल गया है। फ़ौरन से मैं अगर हाथ आगे करता हूँ तो फ़ौरन से हाथ में बैठ जाता है। ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसको अगर दूसरे ऐसे बच्चे को आप बैठाएंगे तो वो नहीं बैठेगा हाथ पे। ठीक है, ये आप देखें, हाथ मैंने आगे किया, ये फ़ौरन से बैठ गया। ठीक है, इस तरीके से बड़ा प्यारा बच्चा है और ये काफ़ी दूर दूर तक उड़ के आता है मेरे पास। ठीक है, जब मैं इसको बुलाता हूँ अपने पास काफ़ी दूर दूर तक उड़ के आता है। तो इस तरीके से बेसन भी आप खिला सकते हैं। ठीक है, मजबूरी के तहत अगर आपके पास फीड वगैरह नहीं है तो आप बेसन खिलाएं, तो बेसन पे भी बेहतर हो जाएगा काम। ठीक है, बेसन आप खिलाएं। ठीक है, उसके बाद आपने करना ये है कि जब ये बच्चा पाँव में थोड़ा सा चलने लग जाए, थोड़ा सा मतलब
तकरीबन 26 से 27 दिन 28 दिन का हो जाए तो आपने पाइप मुंह के अंदर, जैसे मैंने डाल के फीड करवाई है, पाइप मुंह के अंदर डाल के फीड नहीं करवानी है, आपने बाहर बाहर से उसको जो है थोड़ा थोड़ा सा करके फीड करवानी है, ताकि उसको जो है वो जायका भी मिले फीड का और उसको पता चले कि ये फीड है और ये इंजेक्शन से फीड करवाई जाती है। ठीक है, पाइप वो जो आगे का होगा, निडिल भी मिलती है, आप निडिल से भी कर सकते हैं, लेकिन निडिल थोड़ी सी महंगी थी इसलिए मैंने नहीं ली। तो पाइप से कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उससे आपने जो है वो पाइप उसको दिखा के उसको पीछे पीछे आपने ट्रेन करना है कि वो आपके पीछे पीछे आए। ठीक है ना, थोड़ा सा आप उसको फीड करवाएं फिर पीछे हट जाए, फिर दोबारा से उसको थोड़ा सा फीड करवाएं फिर आप पीछे हट जाए। इस तरीके से आप करेंगे तो बेहतर ये होगा कि उसको जो है वो आदत हो जाएगी आपके पीछे आने की, फीड पे मतलब हिल जाने की। ठीक है, उसको पता चलेगा ये फीड है, इसके पीछे जाऊंगा तो फीड मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद आपने करना ये कि जैसे ये उड़ने के लायक हो, थोड़ा बहुत अगर उड़ने लग जाए तो फिर आपने क्या करना है कि जैसे अगर स्टेबल मतलब सही तरीके से बैठने लग जाए, ठीक है, अपने पाँव पे खड़ा होने लग जाए, तो आपने क्या करना है कि उसको स्टेप अप सिखाना है। ठीक है, उंगली पे बिठाना है, उंगली पे एक दफ़ा बिठाएं, फिर दोबारा बिठाएं, फिर तीसरी दफ़ा बिठाएं, इस तरीके से। हाथ पे आपने ऐसे बिठाना है। ठीक है, जैसे अभी ये ट्रेन हो गया हाथ पे बैठना। ठीक है, अभी आपने करना ये है कि जैसे इसका हाथ आगे देंगे तो ये बैठ जाए, ये देखें, ये देखें। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसको जो है वो हाथ पे ट्रेन करना है। ये बिल्कुल ट्रेन हो गया हाथ पे, जैसे मैं उंगली आगे लाता हूँ ये बैठ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसको जो है वो ट्रेन करना है। जैसे ये ट्रेन हो जाएगा उसके बाद आपने जो है इसको अपनी तरफ बुलाना है उड़ के। ठीक है, ये अपनी तरफ आपने उसको बुलाना है। ठीक है, वो अपनी तरफ आपकी तरफ जब आने लगेगा, पहले थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, जैसे पिंजरा इतना है तो आपने इतना आगे इसको जो है वो फीड रख के आपको बुलाना है, इतना आके बैठेगा, फिर एक दो दफ़ा, फिर थोड़ा सा पीछे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके दूर होते जाए आप। देखिए, जब तक जैसे ये उड़ना सीख जाता है, उड़ना थोड़ा उसको आ जाता है, तो उससे आप थोड़ा दूर होते जाए, उसके बाद जो है ना वो दूर तक आपके पास आके आपकी उंगली पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा हैंड टैम का। उसका अगर आपके पास अगर उड़ के आके बैठ जाता है तो इसका मतलब समझ लें कि आधा हैंड टैम हो गया। और दूसरा उसका जो है वो प्रोसेस ये है कि आपने उसको जो है उड़ा के भेजना है वहाँ पे वापस, जो उसका टारगेट है जहाँ पे आप बिठाएंगे वहाँ पे दोबारा से भेजना है। अभी वो भेजने वाला प्रोसेस जो है अभी इसका टू बी कंटिन्यू है। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वो इंशाल्लाह वो भी मैं करके हैंड टैम उस तरीके से भी करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इस तरीके से आसानी से आप हैंड टैम कर सकते हैं। बच्चे इंशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हैंड टैम हो जाते हैं आपके सामने। ठीक है, सेट हो जाएंगे, तो फिर आप जब आपके हाथ में आके बैठेगा आपको बड़ी खुशी होगी और बहुत आपको मज़ा आएगा कि वाकई में मैंने इसके पीछे मेहनत की है और मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं हुई। ठीक है, इंशाल्लाह। लोग कहते हैं यार बजीज जो है वो बजरी हैंड टैम नहीं होते, बजरी नहीं आते हाथ पे, तो आपके सामने बजरी बिल्कुल आते हैं हाथ में। ठीक है, सही तरीके से अगर आप सही उससे अगर आप हैंड टैम करेंगे तरीके से, अगर सही मेथड से हैंड टैम करेंगे तो बिल्कुल वो आपके हाथ में आएगा। ये ऐसा है कि बजरी जो है वो कम हैंड टैम होते हैं। ठीक है, मतलब कॉकटेल वगैरह ये जल्दी फेमिलियर हो जाते हैं, तो बजरी नहीं होते। तो बजरी का भी ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है हर चीज़ में, उसके बाद होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आप करके हैंड टैम कर सकते हैं। काफ़ी भाइयों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि यार हैंड टैम की आप वीडियो बनाओ, तो इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो आपके सामने ये हाजिर है। ठीक है, और मैंने पूरी इसमें जितनी भी डिटेल है वो सारी बताई है। एक दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने उसको हैंड टैम किया, अगर आपके साथ हिला हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे किसी के पास नहीं जाएगा। ये हिला हुआ है मेरे इंजेक्शन, वो जो आपको दिखाया मैंने इंजेक्शन के पाइप से हिला हुआ है, वो अगर लेके कोई भी खड़ा हो जाए, ठीक है, और वो उसके पास आ जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो किसी और के, आपने किसी को दिया है तो उसके पास नहीं आ रहा, ठीक है, आप ही के पास आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर ये हिल जाता है एक बंदे के पास तो दूसरे के पास भी बिल्कुल जाता है। ठीक है, ऐसा मेरा भाई है उसके पास आराम से आ जाता है। ठीक है, अगर उसके पास अगर हैंड फीड की इंजेक्शन हो तो उसके पास चला जाता है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह जो है वो आप हैंड फीड करवाएं और बिल्कुल जो है वो हैंड टैम हो जाएगा परिंदा आराम से। ये ऐसे बैठा रहता है, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जब आपके साथ हिल जाएगा ये, ठीक है, और आपके हाथ में आना शुरू हो जाएगा तो आप कहीं भी इसको बिठाएंगे वहाँ से उड़ के जाएगा नहीं है इंशाल्लाह। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ जो है वो लाता रहूँ।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।